हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। हमारी वेबसाइट पर किसी भी गति पर आप डिक्टेशन लिख सकते हैं और उसको सुनकर अपनी गलतियों का मूल्यांकन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश के अंतर्गत यह सुविधा दी गई है। बेसिक सीखने वाले छात्रों के लिए भी यहाँ पर प्लान अवेलेबल है। साथ ही एक्सपर्ट लेवल रिपोर्टर की तैयारी करने वाला कोई छात्र है तो उसके लिए रिपोर्टर के लिए भी यहाँ पर बहुत सारे प्लान अवेलेबल हैं। ये अध्याय 25 खंड 15 अभ्यास 88 80 शब्द प्रति मिनट की गति पर है। न्यायपालिका के आधार पर यहाँ पर शब्द रहेंगे, तो करने के लिए सभी तैयार रहें। रेडी। भारत में न्याय व्यवस्था अनूठी है, जिसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। ब्राह्म। यूँ तो आदिकाल से ही मानवीय व्यवहार के लिए मनु ने मनुस्मृति नामक पुस्तक में सभी प्रकार के दंड की व्यवस्था की थी, किंतु धीरे धीरे नैतिक स्तर में गिरावट आने से तथा भारत पर विदेशी आक्रमण के समय से यहाँ की न्याय प्रक्रिया बदल गई। ब्राह्म। अब जो कानूनी पुस्तकें हमारे यहाँ मान्य हैं, जिनके अनुसार दोष सिद्ध अपराधियों को दंडित किया जाता है, उनमें इंडियन पीनल कोड अर्थात भारतीय दंड संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता आदि प्रमुख हैं। ब्राह्म। इनका निर्माण भी मनुस्मृति के कुछ मान्य अंशों के आधार पर हुआ है। पैरा। भारत में न्यायिक व्यवस्था भी जनतंत्रीय प्रणाली के अनुसार है। ब्राह्म। जिला स्तर पर जिला न्यायालयों में जिला न्यायाधीश मामलों की सुनवाई करते हैं और न्यायिक आदेश देते हैं। ब्राह्म। न्यायिक मजिस्ट्रेटों का भी कुछ विशेष प्रकार के अपराधों की सुनवाई करने का अधिकार होता है। ब्राह्म। तहसीलदार या नायब तहसीलदार भूमि या कर संबंधी विवादों का फैसला करते हैं। ब्राह्म। जिला मजिस्ट्रेट शांति और व्यवस्था कायम रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ब्राह्म। न्यायवेत्ता कचहरियों या कोर्टों में मुकदमे ले जाने में लोगों की सहायता करते हैं और उनकी ओर से कानूनी दांव पेच प्रस्तुत करते हैं। ब्राह्म। जिला न्यायालय में जिला व सत्र न्यायाधीश होता है, जो दीवानी मामलों में सुनवाई करके अपना दंडादेश देता है। ब्राह्म। जिला एवं सत्र न्यायाधीश को मृत्यु दंड देने का भी अधिकार है, किंतु इसकी पुष्टि हाई कोर्ट में करानी आवश्यक है। ब्राह्म। न्यायमूर्ति या न्यायाधीश या न्यायाधिपति अपने विवेक और निष्पक्षता के साथ कार्य करते हैं। ब्राह्म। न्याय अन्याय और न्यायिक जांच का दायित्व न्यायाधीशों पर निर्भर है, जिनको पुलिस द्वारा पेश किए गए सबूतों के आधार पर निर्णय देना होता है। ब्राह्म। प्रत्येक व्यक्ति को युक्ति संगत प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसके लिए शपथ पत्र आदि दाखिल किए जाते हैं, ताकि किसी निरपराधी को सज़ा न मिले। ब्राह्म। तमाम जायदाद संबंधी झगड़े, तलाक आदि की भी सुनवाई के लिए व्यवस्था की गई है। ब्राह्म। नागरिक सुरक्षा के लिए सुरक्षा अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम
भारत रक्षा अधिनियम या भारत रक्षा कानून है, जिसका उल्लंघन करने वालों को जेल में डाला जा सकता है। पैरा, किसी भी व्यक्ति को न्यायालय का निर्णय के विरुद्ध उससे ऊपर के न्यायालयों में अपील करने का अधिकार है। ब्राह्म, इसके लिए जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, फिर उच्चतम न्यायालय होता है। ब्राह्म, मृत्युदंड पाने वाले को राष्ट्रपति से जीवन दान के लिए याचना करने का अधिकार है। ये हमारी डिक्टेशन समाप्त हो चुकी है। आगे आते हैं न्यायपालिका के आधार पर जो शब्द हैं खंड 15 में, उनको मैं डिक्टेट कर रहा हूँ। तब तक आप अगर अभ्यास 88 को करना चाहते हैं वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। उसके बाद में ये शब्द कर सकते हैं क्योंकि ये शब्द अलग अलग रहते हैं सभी। चश्मदीद गवाह, एफिडेविट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, विधि वेत्ता, न्यायसंगत, भारत रक्षा कानून, भारत रक्षा अधिनियम, नज़रबंदी कानून, आवश्यक वस्तु अधिनियम, नागरिक सुरक्षा, दंड प्रक्रिया संहिता, दोष सिद्ध, मानहानिकारक, अनुबंध पत्र, हाई कोर्ट, गोला बारूद, घातक अस्त्र, शपथ पत्र, कानून व व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, विधि और व्यवस्था, युक्ति संगत, तर्क संगत, आई विटनेस, हलफनामा, वकालतनामा, अदालती नोटिस, जिलाधीश, जिला मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायिक आदेश, न्यायिक जांच, न्याय अन्याय, न्यायवेत्ता, जिला न्यायालय, जिला न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, न्यायपालिका, न्यायमूर्ति, न्यायाधिपति, कानून और व्यवस्था, मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। इसी के साथ ही खंड 15 में जो दिए गए शब्द थे न्यायपालिका के आधार पर ये समाप्त होते हैं। और ये शायद हमारी इस पुस्तक की आखिरी अभ्यास थी। आप इन सभी को हमारी वेबसाइट पर जाकर टाइप करके गलतियां देख सकते हैं। बहुत मासिक सा मिनिमम सा हमने प्राइस रखा हुआ है, मासिक शुल्क, जिसके आधार पर आपका काफ़ी समय बचता है। अगर आप देखेंगे एक एक शब्द खुद चेक करेंगे, एक महीने में आप किसी भी एक्सरसाइज को 10 बार कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, जितना आपकी इच्छा करती है। दिन में 1 बार, 4 बार, 10 बार, महीने में जितनी बार आप करना चाहते हैं किसी भी एक्सरसाइज को वो आप करके देख सकते हैं। इसके साथ ही हम अगली क्लास में जो इस शब्द पुस्तक में दिए गए शब्द हैं, शब्दाक्षर, वाक्यांश, शब्द चिन्ह हैं, जो एक साथ संग्रह है, उन सभी को डिक्टेट करेंगे। सभी अगली क्लास के लिए तैयार रहें। चलिए इसी के साथ समाप्त करते हैं।